श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम कार्तिक महात्म्य के 18वें अध्याय को सुनेंगे। 17वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार से जलंधर और भगवान भोलेनाथ और उनके साथ में श्री कार्तिकेय जी, गणेश भगवान और नंदी आदि समस्त भगवान के गण और जलंधर के शुंभ निशुंभ कालनेमि आदि समस्त उन दैत्यगण का भीषण युद्ध होता है, जिसमें जो जलंधर है वो भगवान का अंशी है। इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा सूरवीर और पराक्रमी है। तो वह कार्तिकेय को बाणों से मारता है और कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का जो मान है वो बनाए रखने के लिए वह जलंधर के बाणों से मूर्छित हो जाते हैं, चुपचाप धरती पर लेट जाते हैं। गणेश भगवान, नंदी आदि की भी वही स्थिति होती है। तो जिस वजह से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें जलंधर के ऊपर बहुत ही क्रोध आता है। अब हम 18वें अध्याय में सुनेंगे कि आगे भगवान भोलेनाथ और जलंधर का युद्ध कैसे हुआ। तो अपने श्री गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान को स्मरण कीजिए, हाथ जोड़िए और 18वें अध्याय को सुनिए। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट डाला और गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरम नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का सिर काट दिया। धसमरई भी मारा गया और शिवगढ़ ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार का भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। जलंधर की जो सेना है वह भगवान के रुद्र रूप से इतना भयभीत हो गई कि वह युद्ध छोड़कर भागने लगी। जलंधर के रोकने पर भी उसकी सेना युद्ध में जाने को तैयार नहीं हो रही है। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है। जलंधर को उस चीज़ का एहसास हुआ, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। राक्षस जलंधर ने अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देख दैत्य जलंधर का मातुर हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। माता को देखकर वह जड़ रूप हो गया, वह मतलब देखता ही रह गया माँ को। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गईं। वहाँ पार्वती को ना देखकर जलंधर फिर से शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु
को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं प्रभु। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो आप कहिए, मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सभी लोग 19वें अध्याय में सुनेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से वृंदा का पतिव्रत जो धर्म है वो भंग होगा और फिर जलंधर मारा जाएगा। एक पतिव्रता स्त्री में इतना गुण, इतनी शक्ति होती है कि उसके पति को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता और भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमें इस कार्तिक महात्म्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है। कैसे एक स्त्री को अपने धर्मों का पालन करना चाहिए और किन विधानों के साथ में हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो हमें अपने कार्तिक महात्म्य हो या अपने जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, तो उनसे हमें जीवन जीने का तरीका भी सीखने को मिलता है। हमारे जीवन शैली के क्या नियम हैं वो भी जानने को मिलता है। इसलिए कथाएं और ये महात्म्य वगैरह हमेशा सुनना चाहिए और उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।